वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हो। तो सवाल है, आपके हिसाब से हमें जीने के लिए खाना चाहिए या खाने के लिए जीना चाहिए? दोस्तों, वेज वर्सेस नॉन वेज ये बहुत पहले से डिबेट का टॉपिक रहा है। तो इसी टॉपिक पर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने हमने यह वीडियो बनाया है। तो आज ऑल अबाउट फूड में जानेंगे कि रिलीजन में नॉनवेज के बारे में क्या कहा गया है। क्या नॉनवेज खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है? क्या नॉनवेज खाने से पाप लगता है? ऐसे प्रश्नों का आज हम जवाब खोजेंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, वी आर नॉट इन स्पिरिचुअल बींग्स जो किसी बाबा की तरह आपको आध्यात्म की बातें बताए। हम फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं और इस वीडियो में हमने बस आपको वेज नॉनवेज के बारे में धर्म में क्या बताया गया है ये बातें बताई है। हम किसी भी रिलीजन को अच्छा या बुरा नहीं बता रहे, बस कुछ सच आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं भागवत गीता से। कहते हैं, भागवत गीता कृष्णा और अर्जुन के बीच में हुए डायलॉग से। गीता के अनुसार किसी भी भोजन को खाने से सख्त मनाही नहीं है। गीता में भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, आयु, सत्वगुण, बल, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्यों को पसंद आते हैं। प्राचीन विद्वान पुरुष ऐसे ही भोजन का सेवन करते थे। इस कैटेगरी में सभी प्रकार के फल, सब्जी, दालें और दूध आता है जो स्वादिष्ट और पचने में हल्का होता है। अध्याय 17 श्लोक 9, जब भोजन अत्यधिक कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, मिर्च, चीनी युक्त मसालों वाला हो जाता है तो वो भोजन सात्विक से राजसी बन जाता है। इस प्रकार में भोजन अपना मूल अस्तित्व खोकर उपभोग की वस्तु बन जाता है। इस प्रकार का भोजन भूख शांति के लिए नहीं बल्कि अपनी तृषा को शांत करने के लिए खाया जाता है। ये भोजन खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होता है पर इसके परिणाम बहुत गलत होते हैं और हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। अध्याय 17 श्लोक 10, जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंधित, बासी तथा जो महान अपवित्र भी है वह तामस मनुष्यों को प्रिय होता है। इस तरह के भोजन से आलस, गुस्सा, हिंसा, लत बढ़ती है। इस प्रकार में सभी मांस, अंडे, दारू और पैक्ड फूड आते हैं। इस तरह गीता में भोजन के बारे में और उनके परिणामों के बारे में बताकर छोड़ दिया है और वो किस प्रकार का भोजन लेता है वह मनुष्य पर छोड़ दिया गया है। जब किसी भी पशु को मारा जाने वाला होता है तो उसे इस बात का पता चल ही जाता है कि अब उसको मारा जाएगा। आप कितनी भी चालाकी से ही क्यों ना मारने की कोशिश करें। इमेजिन करके देखिए कि जब आपको पता चले कि आपको मारा जाने वाला है तो आपके मन में कैसे इमोशंस पैदा होंगे। ठीक उसी तरह उस एनिमल के मन में भी फियर, हेल्पलेसनेस, पेन, हर्ट, वायलेंस जैसे इमोशंस पैदा होते हैं और ऐसे पैदा होने वाले वाइब्रेशंस उनके सेल्स में स्टोर हो जाते हैं जो कि मीट कंजप्शन से ह्यूमन बॉडी में भी ट्रांसमिट हो जाते हैं जो कि गुस्सा, सुस्ती, आलस, डिप्रेशन और इग्नोरेंस के रूप में बाहर आती है। अब अलग अलग रिलीजन्स में मीट कंजप्शन के बारे में क्या मान्यताएं हैं ये जानेंगे। हिंदुइज्म, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट से कुछ भी अर्थ निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये बातें उस समय में कही गई थी।
जो उस समय की सोसाइटी दर्शाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई धार्मिक बुक में लिखा हो कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, तो उसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है कि उस समय लाइट नहीं थी और रात में नाखून काटने से उंगली भी कटने का खतरा रहता था, या फिर दिए की कम रोशनी के कारण नाखून खाने में भी जा सकता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हजारों साल बाद भी उसी के लिटरल मतलब को लेके फॉलो करते रहे। हिंदुइज्म में वेदों का स्थान सबसे ऊपर है। कहते हैं ये स्वयं भगवान की वाणी है और इसका कोई ऑथर नहीं है। ऋग्वेद बुक 10 चैप्टर 87 हिम 16 to 19 सेज, जो इंसान घोड़े का, कैटल का या मनुष्यों का मांस खाए और जो गायों को मारकर लोगों को दूध मिलने से वंचित करे, हे अग्नि उस राक्षस को जलाकर भस्म कर दो। उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस समय एग्रीकल्चर उतनी डेवलप नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और एग्रीकल्चर के नज़रिए से ये पशु बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए इन जानवरों को खाना गलत था और इसमें बाकी जानवरों के बारे में कुछ नहीं लिखा। अथर्ववेद, Eat it. You eat rice, you eat barley, you eat gram, and you eat sesame. These are specifically meant for you. Do not kill those who are capable of being fathers and mothers. इस श्लोक की लैंग्वेज पर ध्यान दें तो ये पता चलता है कि इसमें अपील की जा रही है कि माँ बाप बनने वाले जीवों को मत खाओ, ना कि कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि आप मीट खा सकते हो पर खाना नहीं चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे श्लोक हैं वेदास में जो इस बात को रिपीट करते हैं, पर कोई भी श्लोक ऐसा नहीं कहता कि यू मस्ट नॉट ईट मीट। बट वेदास में कुछ ऐसे भी वर्सेस है जो डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि देव इंद्र, अग्नि और अन्य देव मीट खाते थे। कुछ श्लोक आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इससे हमें ये पता चलता है कि इट वॉज ओके टू ईट मीट इन वैदिक एज। और ये लॉजिकल भी है ना यार, क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ग्रेन, वेजिटेबल्स, पल्सेस, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पर उस समय ऐसा नहीं था, सूखा पड़ जाता था, खेती कम विकसित थी और पहाड़ों या कोस्टल एरिया में रहने वाला इंसान क्या ही खाएगा। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ये दो बहुत ओल्ड हेल्थ बुक्स है और इम्पोर्टेंट हिंदू टेक्स्ट भी, जिसमें ट्रीटमेंट, सर्जरी का डिस्क्रिप्शन और प्रोसेस भी दी गई है। इसमें डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में भी लिखा गया है। इस बुक का ज़्यादातर पार्ट वेजिटेरियन डाइट को प्रीफर करता है, पर जो किसी इंजरी से रिकवर कर रहा है, जिनकी हाई न्यूट्रिशन नीड है, मतलब जो वॉरियर ट्रेनिंग ले रहा है, और एक्सपेक्टिंग मदर्स को चैप्टर 20 में केयरफुली प्रिपेयर्ड मीट का सेवन के बारे में रिकमेंड किया गया है। बुद्धिज़्म को 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब बुद्धिज़्म में 3 प्रकार की मान्यताएं हैं जो अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लॉर्ड बुद्धा के विचारों को लोगों तक पहुंचाता है। थेरावाद, महायाना और विजरायना। थेरावाद बुद्धिज़्म के विचारों को माने तो मांस 3 परिस्थितियों में नहीं खाना चाहिए, जब यह देखा, सुना या संदेह किया जाता है कि एक जीवित प्राणी का आपके खाने के लिए जानबूझकर वध किया गया है, और जब आपके द्वारा इसे देखा या सुना या संदेह नहीं किया जाता है, इन परिस्थितियों में आप मांस खा सकते हो। पर मांस के व्यापार को उन 5 कामों में शामिल किया गया है जिसमें आम व्यक्ति को शामिल नहीं होना चाहिए। हथियारों का कारोबार, इंसानों का कारोबार, मांस का कारोबार, नशीले पदार्थों का कारोबार और जहर का कारोबार। पर यह कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं है, बल्कि एक अपील है। महायान महापरिवर्तन सूत्र के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जोर देकर कहा है कि उन्हें
किसी भी प्रकार का मांस या मछली नहीं खानी चाहिए, यहाँ तक कि जिस शाकाहारी भोजन को मांस से छुआ गया हो उसे भी खाने से पहले धोना चाहिए। महायान बुद्धिज्म के अनुसार बुद्ध कहते हैं मांस खाने से महादयालुता के बीज बुझ जाते हैं और वे इन विचारों को खारिज करते हैं कि भिक्षुओं को दान में मांस मछली आए तो उसे खा लेना चाहिए। विजरायन बुद्धिज्म के भिक्षुओं को दलाई लामा के पद से जाना जाता है। विजरायन में मीट ईटिंग के बारे में कुछ खास मान्यताएं नहीं है। 14वें दलाई लामा अपने अनुयायियों को शाकाहार अपनाने को आमंत्रित करते हैं। दलाई लामा के बाद कारमापा सबसे बड़ी पदवी मानी जाती है। 3 जनवरी 2007 को 17वें कारमापा में से एक उर्गेन दोर्जे अपने छात्रों से जोरदार आग्रह करते हुए कहा है कि महायान छात्रों की तरह उन्हें भी मांस या मटन नहीं खानी चाहिए। इसी तरह कुछ महान भिक्षु अर्जिया रिनपोचे ने 1999 में शाकाहार को अपनाया और 2008 में तेंजिन रिनपोचे शाकाहारी बन गए। इस्लाम में मीट कंजप्शन सबसे कॉमन है, पर इस्लाम स्पष्ट रूप से कुछ प्रकार के मांस खाने पर प्रतिबंध लगाता है, विशेष रूप से सूअर का मांस। कुछ इस्लामी आदेश मुख्यतः शाकाहारी है। कई सूफी इन स्पिरिचुअल पर्सनालिटी इन इस्लाम शाकाहारी भोजन करते हैं। इंडोनेशिया में कुछ मुसलमान सोचते हैं कि स्वास्थ्य के अलावा अन्य कारणों से शाकाहारी होना गैर इस्लामी है और यह काफिरों के अनुसरण का एक रूप है। काफिर मतलब अल्लाह के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने वाला। इस्लाम के कुरान और हदीस में शाकाहार के समर्थन में भी कुछ बातें कही गई है। Whoever is kind to the creatures of God is kind to himself. O sons of wisdom, do not turn your stomach into graveyards for animals. Beware of meat, for meat can be as addictive as wine. और कई महान हस्तियों ने भी शाकाहार को चुना है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। इस्लाम के बाद मीट कंजप्शन में क्रिश्चियन लोगों का नंबर आता है, पर हर धर्म ग्रंथ की तरह क्रिश्चियन स्पिरिचुअल टेक्स्ट में भी मीट ईटिंग के बारे में लिखा गया है। बुक जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 29 सेज, गॉड सेड, आई गिव यू एवरी सीड बेयरिंग प्लांट ऑन द फेस ऑफ द होल अर्थ एंड एवरी ट्री दैट हैज़ फ्रूट विथ सीड इन इट, दे विल बी योर्स फॉर फूड। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मनुष्य को बता रहे हैं कि बीज उत्पन्न करने वाले पौधे और फलने वाले वृक्ष मनुष्यों के खाने के लिए है। जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित है। सिर्फ जैन धर्म में शाकाहार सभी के लिए अनिवार्य माना गया है। वे अहिंसा के इतने बड़े पुजारी होते हैं कि मांस मच्छी तो छोड़िए, पर ज़मीन के नीचे मिलने वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से भी खाने में बचते हैं, जैसे आलू, लहसुन, प्याज, गाजर, क्योंकि उनके मुताबिक उससे ज़मीन के नीचे रहने वाले असंख्य जीव मर जाते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नॉनवेज खाने से कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होता, नॉनवेज खाने से पुण्य या पाप का कोई संबंध नहीं है, और आप आंतरिक शांति चाहते हो तो वेजिटेरियन डाइट अपनाना एक अच्छा विकल्प है। तो इस वीडियो में हमने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वेज नॉनवेज के बारे में समझा। अगले वीडियो में साइंस किस डाइट के बारे में क्या सोचता है ये जानेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको किसी भी धार्मिक बात से बुरा लगा हो तो हम माफ़ी चाहेंगे। हमारा उद्देश्य वे नहीं था। कीप वॉचिंग ऑल अबाउट फूड।